इसलिए एक तरफा होकर आंख मूंद करके बहन मायावती को सपोर्ट कर लो। आप जिस पार्टी में, जिस संगठन में, भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली नस्लों को बचाना, उनको उनकी आजादी बचानी है, उनके संवैधानिक अधिकार बचाने हैं। ध्यान रखना, अगर आज 2024 में चूक हो गई, ये मेरी बात याद रखना, वैसे भी ऑन रिकॉर्ड है ये, क्योंकि अगर अगर गुलामी सर पे आ गई, संविधान खत्म हो गया, तो तुम्हारी आने वाली नस्लें जो जो इन मनुवादी शक्तियों के साथ खड़ी रहेंगी, SC ST की, तुम्हें माफ नहीं करेंगी आने वाली नस्लें। अशोक जी, 2024 के चुनाव बहुत नजदीक हैं और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां मिलके अब नए गठबंधन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है, बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुजनों की तो नहीं बोलेंगे, तमाम सब समाज की वह पार्टी, लेकिन जो सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज, जिसके अंदर वोट भी बहुत बढ़ चढ़कर है, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? तमाम पार्टियां, संगठन क्यों इस तरीके का काम कर रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भी बहुत घोर जातिवादी ये मानसिकता के तमाम लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, चाहे वो OBC के हों, चाहे वो जनरल हों, कांग्रेस हो, या जितने भी ये पार्टियां हों, ये तमाम ये जातिवादी विचार के हैं। और इनको पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी मुखिया अनुसूचित जाति की नेता है, अनुसूचित जाति से आती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को ये ज्यादा अपने पास लाना नहीं चाहते, और लाना भी चाहते हैं तो अपनी शर्तों पे लाना चाहते हैं, जिसको कि बहन जी पूरी तरह नकार चुकी है। अभी कल ही बिहार में एक मीटिंग हुई है, बिहार BSP प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम महागठबंधन का हिस्सा किसी भी हालत में नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे भी तो हम अपनी शर्तों पर बनेंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती को, क्योंकि वो नेतृत्व करती है बहुमत समाज का, 85% समाज का, और 15% में से भी जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करती है। और इनको अनुसूचित जाति का नेता तो चाहिए ही नहीं अपने बराबर में बैठा हुआ। अब एक आदमी जो इनकी अब धुरी बन गया है, अरविंद केजरीवाल, जो घोर जातिवादी व्यक्ति है, जिसने कहा अपने यहाँ पर दिल्ली में अपने चुनाव में, उसने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बढ़िया हूँ, हिसाब किताब जानता हूँ। बढ़िया अपने आप को कह रहा, उसने बताया मैं बढ़िया हूँ जाति का। उनका एक आदमी जो जो शिक्षा मंत्री जो भी जेल में बैठा है, सिसोदिया, उसने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, अपनी जातियां बताई। ये घोर जातिवादी लोग, जिन्होंने जो जो कि अपने अपने जीवन में सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और रहते हैं, तो इनका ये अब कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहा है। ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था यहाँ पर अन्ना आंदोलन के द्वारा कि देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब चोर हैं, उनके नेता सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं। और आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा वो अखिलेश यादव, जिसको ये चोर बोल रहा था जिन पार्टियों के नेताओं को, वो अपने साथ बिठा रहा है इसको, अरविंद केजरीवाल को। कल ये लखनऊ में उससे मिलने गए थे, उसका पंजाब का मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बैठ करके। और मुझे दुख हो रहा है कि नीतीश कुमार जी वो इसको बुला रहे हैं, वो अपने RJD के लोग वो इनके साथ बैठेंगे, जबकि लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ इसने क्या क्या बोला। इसने एक उसमें हाथ भी मिला लिया था वहां जाके, जब ये नया नया बना था मुख्यमंत्री, बिहार में जाकर के लालू प्रसाद यादव जी से एक मंच पे हाथ मिलाया था, तो इसके खिलाफ बहुत तू हुई थी। तो इसने कहा नहीं नहीं, मेरा लालू से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक फंक्शन में मिल गए, इस तरह का इसने बयान दिया था। आज वो उसका लालू प्रसाद जी का लड़का वो बैठेगा इसके साथ 23 तारीख को। बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही अफसोस की बात है। और तुम इसके साथ बैठोगे जो तुम्हें गालियां बक रहा था, अपने मंच पे नहीं आने दे रहा था। आज आज उसकी जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, भयंकर भ्रष्टाचार। जो मैं बार बार कह रहा था, दिल्ली का ये केजरीवाल ये महाबेईमान है, महाभ्रष्ट है, इसने बहुत भ्रष्टाचार किया। आज वो पकड़ा जा रहा है, तो इसलिए आज उन्हीं लोगों के पास जा रहा है कि एक समर्थन मांगने की, मुझे बचाओ। और दूसरा, वो बचाने के चक्कर में RSS ने इसको भेजा है कि ये तमाम जो इसके अंदर जो ये गठबंधन ये हो रहा है बीजेपी के विरुद्ध, इसमें भी इसने किसी ना किसी तरीके से फाड़ डालनी है चुनाव आने से पहले पहले। ये बिल्कुल उनका दूत बन के गया हुआ है। और तीसरी बात ये कि देखिए बहन जी, बहुत ही परिपक्व राजनेता है, बहुत ही समझदार राजनेता है, वो मिशन की राजनेता है, मिशन से निकली हुई एक मिशन की कार्यकर्ता है, एक बहुत ही परिपक्व विद्वान जो राजनीतिक उसमें पूरी तरह से ख्याति प्राप्त है। तो उसको पता है कि ये तमाम लोग वो मनुवादी हैं जो हमारे लोगों से नफरत करते हैं। इसलिए बहन जी ने कहा कि बिल्कुल हम अकेले लड़ेंगे। अकेले ही उनका सफर शुरू हुआ, अकेले ही उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, अकेले बल पर ही वो अपने समय समय पर सरकारें बनाई, अकेले बल पर ही वो इतने सारे MP वगैरह लेकर के समय समय पर आए। उनकी अपनी लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है। भारत के संविधान में SC STs को अलग स्टेटस है, अलग उनके अधिकार हैं,
और भारत में भी हमारी अलग लड़ाई है, अलग संघर्ष है। देखिए, जब बाबा साहब लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तमाम ये लड़ रहे थे मनुवादी लोग, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें दूसरे भी और भी दल थे जो प्रोग्रेसिव वगैरह क्रांतिकारी सब कह रहे थे। वहीं पर बाबा साहब अपने अछूतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अनटचेबल्स की। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, भाई हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, तुम जिनके तुम गुलाम हो तुम उनसे लड़ रहे, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, हम तो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, पहले तुमसे तो आजादी ले लें, उनसे तो हम बाद में लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। बिगाड़ा तो तुमने, जो 5000 साल से हमें गुलाम बनाया है। हमारी आजादी नहीं दोगे। तुम कह रहे हो कि हम सीधे तुमसे आजादी लिए बिना सीधे उनसे लड़ रहे हैं, तीसरे पक्ष से, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो तुम्हारे गुलाम है, तुम हमें गुलामी, हमें आजादी दो। तो वही बहन जी कह रही है कि भैया जातिवाद से तो हमें आजादी दो, पहले तुम जातिवादी लोग तो पहले जातिवाद तो छोड़ दो, पहले तुम हमें बराबरी का दर्जा तो दो, संविधान को लागू तो करो। और तुम कह रहे हो कि भाई गठबंधन में आ जाओ और तुम्हारी शर्त पे आ जाओ। हम क्यों आ जाए तुम्हारी शर्त पे? नहीं आएंगे किसी भी हालत में। हमारी अपनी लड़ाई है, अपना संघर्ष है, अपनी तकलीफें हैं, हमारे अपने अपने अधिकार हैं। तो हमारी लड़ाई भी अपनी है और हम अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। 40 करोड़ लोग, 30% इस देश में SC ST के 40 करोड़ लोग, हम अकेले 40 करोड़ लोग हैं। हमारी अपनी लड़ाई है, अपना संघर्ष है। और उसके साथ साथ फिर दूसरे जो जो अल्पसंख्यक हैं, जो OBC के जो कमजोर जातियां हैं, जो आर्थिक कमजोर है आज भी हैं, OBC में चंद जातियां मालदार हो गई, बाकी और जो कमजोर जातियां जिनको शूद्र कहा जाता था, जो आज भी जिनको शिक्षा नहीं है, या आज भी उनके पास रोजगार नहीं है, जो भूमिहीन है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनको उनको भी सुरक्षा नहीं है, जिनकी उनके भी घर नहीं है, तो उन तमाम लोगों को लेकर के बहन जी संघर्ष कर रही है। और जो जनरल क्लास के लोग, जो गरीब हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, उनकी संघर्ष को लेके तमाम बहुजनों के साथ सर्व समाज की लड़ाई को लेकर के जो मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो बुद्ध का नारा है। बुद्ध ने दिया था अपने उस समय त्रिपिटक में, उन्होंने लिखा था ये, क्योंकि बहुजन जब बुद्ध का संघर्ष चल रहा था, उन्होंने तमाम जातियों को, तमाम लोगों को, कमजोर पक्षों को उन्होंने अपने संघ में जगह दी थी। और उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी तमाम उस दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में जो शोषित पीड़ित है, उन तमाम लोगों की पक्ष है। और ये तमाम लोग पूंजीपति, जातिवादी, मनुवादी, जिनमें हर तरह से आर्थिक और जातिगत हर तरह का शोषण जिनमें निहित है, वो कैसे हमें बिठाएंगे अपने साथ? वो कैसे हमें प्रधानमंत्री मान लेंगे? वो कैसे हमारी बहन जी को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी मान लेंगे और उनकी लीडरशिप में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो इसलिए 23 तारीख को तमाम लोग जो जुट रहे हैं, ये तमाम लोग पूरी तरह से ये तमाम वो लोग हैं जो मनुवाद के कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, जो जो आर्थिक रूप से पूंजीपतियों को जो जिनके समर्थक हैं। हाँ, बस ये है कि इन कम से कम इन राजशाही, इन मनुवादियों जो डायरेक्ट मनुवाद लाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन हमारी अलग लड़ाई है, क्योंकि वो भी मनुवादी हैं, ये भी मनुवादी हैं, एक दूसरे को रिप्लेस भी करेंगे तो हमारी तकलीफों पे कोई निवारण होने वाला नहीं है। हमारी तकलीफ हम खुद कर पाएंगे, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि राजनीति सत्ता की चाबी है और तुम्हें सत्ता में खुद जाना पड़ेगा। अगर तुम खुद सत्ता में नहीं जाओगे तो तुम इसी तरह गुलाम बने रहोगे, और या तुम्हें लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे हितों के काम नहीं करेंगे, तुम्हारी गुलामी के लिए लोग काम करेंगे। इसीलिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने संविधान को लागू करना है, अपना आजादी बचानी है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है। 40 करोड़ लोगों को जिनको सदियों से गुलाम बनाया है, उनको अब राज सत्ता पे जाना। इसलिए 23 तारीख के उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो उनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, अपनी बहुजन लड़ाई मूवमेंट की लड़ाई है, जिसको हम लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, पूरे देश में भी लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतनी है बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को। इसलिए हम तमाम लोग यहाँ पर एक इकट्ठा हो रहे हैं, और ये 23 को कर रहे हैं। और हम उसके सेकंड वीक में जुलाई के दिल्ली में यहाँ के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, 40 से 50 लोग, पूरे अलग अलग उसके जो वकील हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, समाज सेवक हैं, सब मिलकर के जुलाई के, अभी डेट तय हो जाएगी, 10 जुलाई के से लेके 15 जुलाई के बीच में हम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। और वो मीटिंग में हम पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती को समर्थन करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी अकेली लड़ाई है, हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हमारा कोई नहीं है सिवाय बहन मायावती।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।